तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर याओ चैन 1 स्टार दाउसेंथ लेवल पे खुद को प्रमोट कर लेते हैं और जियाओ यान टीचर याओ चैन और साथ में जी यान वो लोग चले जाते हैं सीधा ह्यूमन हॉल के टेलीपोर्टेशन गेट के बाहर। तभी वहां पे जियाओ यान जी यान को टेलीपोर्टेशन गेट के बाहर एज अ गार्ड वहां पे छोड़ करके टीचर याओ चैन के साथ सीधा ही इस टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर चला जाता है। और वहीं पे हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन हॉल के कल्टीवेटर्स एकदम बेखबर होते हैं क्योंकि उनकी मौत उनके तरफ बढ़ रही होती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ह्यूमन हॉल के सारे ही कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे मौजूद सारे ही ह्यूमन की सोल्स को रिफाइन कर रहे होते हैं और अपनी कल्टीवेशन मज़े से कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे टीचर याओ चेन और जियाओयान के कदम पड़ चुके थे उस ह्यूमन हॉल के अंदर। तभी सारे ही कल्टीवेटर मुड़ करके उन दोनों को देखते हुए कहते हैं कि आखिर ये लोग कौन है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ये तो हमारे क्लैन से नहीं बिलोंग करते हैं, तो आखिर इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ह्यूमन हॉल के अंदर घुसने की। ये कहने के साथ वो सारे ही कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन को छोड़ करके चारों ही तरफ से टीचर याओ चेन और जियाओयान को घेर लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हॉल ऑफ सोल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, आज तुम यहाँ मरोगे। ये कहने के साथ कई हजार कल्टीवेटर चारों ही दिशाओं से टीचर याओ चैन और जियाओयान को घेर के खड़े होते हैं और ये सारे ही कल्टीवेटर असल में दाओ जोंग लेवल के कल्टीवेटर थे। उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग बड़े ही आराम से इन दोनों ही कल्टीवेटर को हैंडल कर लेंगे। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, क्यों ना यहाँ पे हम थोड़ा सा कसरत कर लेते हैं, थोड़ी सी वार्म अप कर लेते हैं और फिर इस पूरी ही जगह को तबाह कर देंगे। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि बिल्कुल, मुझे यहाँ पे जियाओयान कोई तकलीफ नहीं है, तुम जा करके इनके साथ खेल सकते हो और मैं पीछे रह करके तुम्हें कवर अप करूंगा। ये सुनकर के यहाँ पे दोनों ही टीचर और डिसाइबल तैयार हो चुके थे इन ह्यूमन हॉल के सारे ही कल्टीवेटर्स की बैंड बजाने के लिए। और तभी यहाँ पे ये दोनों ही अपनी दाउसेंथ लेवल की पावर को अनलेश करते हैं। सिर्फ यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर की फ्लक्चुएशन की वजह से वो सारे ही कल्टीवेटर छटक के पीछे चले जाते हैं, जहां पे उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई साहब, ये दोनों ही तो दाउसेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। तभी वहां पे वो बेचारे दाऊ जोंग लेवल के सारे ही कल्टीवेटर्स खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभालते हैं और एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि हमें कैसे भी करके इन दोनों को यहाँ पे मारना होगा, गिनती में हम ज़्यादा हैं। वो लोग यहाँ पे खुद को ही खुद से मोटिवेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे उन लोगों का साथी कहता है कि सबके सब एक साथ इनके ऊपर टूट पड़ो और इन्हें यहीं पे ख़त्म कर दो, इनकी औकात हमें यहीं पे आज दिखानी होगी। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही तेज़ी से कई सारे कल्टीवेटर टीचर याओ चेन और जियाओयान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मगर तभी जियाओयान तुरंत वहाँ पे अपने हैवी रूलर को समन करता है और उसके साथ अपनी 3000 थंडर टेक्निक को भी जियाओयान समन कर चुका था। जैसे ही उसके सामने वो सारे ही कल्टीवेटर्स आते हैं, जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके रॉकेट की रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता है। सारे ही कल्टीवेटर उसकी थंडर से टकरा करके दूर फेंका जाते हैं। तभी जो कल्टीवेटर जियाओयान को मारने के लिए बोला था, जियाओयान उसके मुंह को पकड़ता है और उसके अंदर अपनी स्ट्रेंज फायर को डाल के नचा के कई सारे कल्टीवेटर्स के बीच में फेंक देता है। वो कल्टीवेटर सीधा अपने साथी के बीच में जाकर के एक बम की तरह फट पड़ता है। उसकी वजह से वहां पे दर्जनों कल्टीवेटर्स एक ही बार में मारे जाते हैं। मगर फिर भी यहाँ पे जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे ही कल्टीवेटर्स को अपने हैवी रूलर से मारे जा रहा होता है। जियाओयान के हर एक हैवी रूलर के स्विंग में जिस भी कल्टीवेटर को यह अटैक लगता है, उसकी हड्डी पसली उसी जगह पे टूट जाती है। जियाओयान इतनी बेरहमी से उन सारे ही कल्टीवेटर्स को मार रहा था, यहाँ तक कि जियाओयान की थंडर भी कमाल दिखा रही थी। जिस भी कल्टीवेटर को वो थंडर टच करती, वो कल्टीवेटर वहीं पे इरेज हो जाते। तभी कई सारे कल्टीवेटर्स टीचर याओ चैन को कमजोर समझ करके उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर वहीं पे टीचर याओ चैन अपने ग्लास डोमेन को समन करते हैं और उन सबको एक जगह पे फ्रीज करके वहीं पे जमा के रख देते हैं और सिर्फ अपने हाथ को हल्का सा स्विंग करके सारे ही कल्टीवेटर्स की बॉडी की धज्जियां उड़ा देते हैं, जैसे कि आसमान से बॉडी नहीं बल्कि शीशा टूट करके जमीन पे गिर रहा हो। और वहीं पे जियाओयान भी अपने हैवी रूलर को लेकर के लगातार कई सारे कल्टीवेटर्स को मारे जा रहा होता है। और वहीं पे जियाओयान अपनी 3000 थंडर पावर से आसमान में 4 की साइन बना देता है। अब ये 4 की साइन क्या दर्शा रहा था वो तो हमें बाद में पता चलेगा। मगर यहाँ पे जियाओयान अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ करता है और कई सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ ही
चिपकाना शुरू कर देता है। बिल्कुल एक बॉल के शेप में लगभग 100 कल्टीवेटर एक दूसरे से चिपक चुके थे। जियाओयान अपनी मुट्ठी को बंद करके स्ट्रेंज फायर को समन करता है और एक ब्लास्ट के साथ लगभग 100 से भी ज्यादा कल्टीवेटर वहां पे जल करके राख हो जाते हैं और ब्लास्ट होने की वजह से वो सब के सब छटक करके आसपास की बिल्डिंग के अंदर धंस जाते हैं। वहां पे कुछ कल्टीवेटर भागते हुए अपने सीनियर को बुलाने के लिए जा रहे थे, मगर टीचर याओ चैन अपने ग्लास डोमेन को समन करके उन लोगों को एक ही जगह पे फ्रीज कर देते हैं। और वहां पे हमें हर एक कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर मल्टीपल क्यूब ग्लास डोमेन बनता हुआ नजर आ रहा होता है। तभी टीचर याओ चैन अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं। सिर्फ इतना करना था, वो सारे ही कल्टीवेटर जो कि अपने लॉर्ड को बुलाने जा रहे थे वो सब के सब एक ही बार में मारे जाते हैं। मगर तभी इस ह्यूमन हॉल के पैलेस के अंदर से धुआं बाहर निकलता है और अंदर से लॉर्ड की आवाज आती है कि सारे ही हेवनली वेनेरेबल्स बाहर निकलो और इन सारे ही आउटसाइडर को खत्म करो, कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। ये असल में तियान जून होता है, यानी कि इस ह्यूमन हॉल का सेकंड लॉर्ड। तभी कई सारे हेवनली वेनेरेबल जियाओयान और टीचर याओ चैन के सामने आके खड़े हो जाते हैं और अपनी हैंड साइन बनाते हुए अपनी पावर को आपस में फ्यूज करते हैं और एक जाइंट से मॉन्स्टर को समन कर लेते हैं जो कि सोल ईटिंग मॉन्स्टर होता है, जिसे यहाँ पे बड़े ही आराम से जियाओयान और टीचर याओ चैन खड़े होकर के अपनी जगह से देख रहे होते हैं। अब इन सारे ही हेवनली वेनरेबल्स को लग रहा होता है कि ये लोग बड़े ही आराम से जियाओयान और टीचर याओ चैन को मार सकते हैं। तभी जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के उन लोगों के ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है और वहां पे अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है, जहां पे उसकी स्ट्रेंज फायर जियाओयान के चारों ही तरफ घूमने लगती है। तभी जियाओयान के ऊपर नजर मू गू की पड़ती है। वो अपने मन में कहता है कि यार लानत है मुझ पे, हर बार यही मेरे सामने क्यों आ जाता है मुसीबत बन करके। ये कहने के साथ यहाँ पे मू गू तुरंत अपने साथियों के बीच में से गायब होकर के वहां से भाग चुका था, क्योंकि उसे यहाँ पे जियाओयान के कहर के बारे में पता होता है। तभी हम जियाओयान के हाथ में उसकी स्ट्रेंज फायर को देखते हैं, जहाँ पे जियाओयान कहता है कि गुली गु 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 लियांग, फाइनली इतने सालों के बाद तुम लोग मेरे सामने आए हो, मगर इस बार मैं वादा करता हूँ कि तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी जियाओयान वहां पे सन बर्निंग टेक्निक को परफॉर्म करके आसमान में एक जाइंट से सन को समन करता है और अपनी फिंगर के एक इशारे से जियाओयान ने उस जाइंट से सन को उठा करके उन सारे ही हेवनली वेनरेबल के द्वारा बनाए गए उस सोल ईटिंग मास्क के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओयान के अटैक के सामने वो खोपड़ी छोटी लगती है। जैसे ही वो जियाओयान के अटैक से टकराती है वो हवा में कहीं गायब हो जाती है और तभी वहां पे जियाओयान के सन ने वहां पे मौजूद सारे ही हेवनली वेनरेबल्स को जला करके राख कर दिया था। वहां पे काफी बड़ा हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है, मगर यहाँ पे मूगू बच जाता है जियाओयान की इस स्ट्रेंज फायर से, क्योंकि लिए मूगू के पास सी हार्ट फ्लेम थी जो कि हेवनली रैंकिंग में 15 नंबर पे आती है और इसी की वजह से वो यहाँ पे बच चुका था। तभी वो खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस लेता है, मगर उसके सांस की आहट जियाओयान को लग जाती है। तभी जियाओयान कहता है कि अभी भी एक बेवकूफ जिंदा बचा है। ये कहने के साथ जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही मूगू के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि सच में मैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ बेवकूफ तुम्हें देख करके। मूगू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसे यकीन नहीं होता है कि ये सच में जियाओयान है। मगर तब तक जियाओयान घसीट के एक थप्पड़ उसे मारता है। वो कई सारी बिल्डिंगों को तोड़ते हुए सीधा टीचर याओ चैन की तरफ जा रहा होता है। टीचर याओ चैन अपने राइट हैंड को उठा करके उसे हवा में ही रोक देते हैं। तभी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि मूगू मैं सच में यहाँ पे सरप्राइज हुआ क्योंकि तुम भी यहाँ पे मौजूद हो, चलो अच्छी बात है, हमारा हिसाब किताब यहाँ पे आज पूरा हो जाएगा। तभी मूगू कहता है कि क्या याओ चैन तुम दाओ सेंथ लेवल पे पहुंच चुके हो। और तभी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि मूगू हाँ मैं यहाँ पे दाओ सेंथ लेवल पे पहुंच चुका हूँ और आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तभी वहां पे मूगू कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे प्रिय डिसाइबल ने तुम्हारी जान ली थी जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे और उसने ही तुम्हारी जान ली थी, मैंने तो सिर्फ उसकी हल्की सी मदद की थी। मगर तभी जियाओयान मूगू की गर्दन को पकड़ के कहता है कि मूगू तुमने सच में मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट कर दिया, तुम जैसे पहले थे अभी भी उतने ही पावरफुल हो, इतने सालों में तुम्हारे अंदर कुछ भी बदला नहीं है। ये कहने के साथ कस के जियाओयान मूगू की गर्दन को दबाना शुरू कर देता है और सीधा ही मूगू से कहता है कि पास्ट में हम लोगों के ऊपर जितनी भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है उन सब के पीछे अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ था तो मूगू वो तुम्हारा था।
जो कि सारा हिसाब किताब ये डिसेबल अपने टीचर के साथ यहाँ पे पूरा करने वाला है। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान इसके अंदर से सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लो, वो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करने वाली है। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि टीचर बिल्कुल। ये कहने के साथ जियाओयान की आंखों में हमें उसकी स्ट्रेंज फायर साफ साफ नजर आ रही होती है। तभी जियाओयान मूगू की बॉडी के अंदर से सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकालने लगता है और कहता है कि सी हार्ट फ्लेम असल में हेवनली रैंकिंग में 15 नंबर पे आती है और इस हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल सोल पैलेस वाले अपने गलत इरादे के लिए कर रहे थे, जिसे आज मैं इन लोगों से छीनने वाला हूं। मगर तभी वहां पे मूगू चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बचाओ तियानजोन, आखिर तुम कहां पे छुपे हो। और तभी वहां पे जियाओयान के ठीक पीछे एक पोर्टल अपीयर होता है। तियानजोन आसमान को फाड़ करके काफी पावरफुल पाम अटैक जियाओयान के पीछे से करने वाला होता है। मगर तभी टीचर याओचैन बीच में आते हैं और अपने राइट हैंड से तियानजोन के पाम अटैक को साइड करते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से उसकी बेली के अंदर काफी पावरफुल पाम अटैक करके उसे उठा करके सीधा ही पीछे ढकेल देते हैं, जहां पे तियानजून एक चट्टान से जाके टकराता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या याओचन यहाँ पे इस समय 1 स्टार 1000 लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुका है। तभी वहां पे जियाओयान उस तियानजून को देख के कहता है कि सोल पैलेस का एक और कचड़ा आ चुका है। मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इन बीते हुए सालों में एक रत्ती बराबर भी इंप्रूवमेंट हासिल नहीं किए हो। ये कहने के साथ जियाओयान ने पूरी ही तरीके से मूगू के अंदर से सी हार्ट फ्लेम को निकाल लिया था। वो बिल्कुल मुर्दे की तरह जियाओयान के हाथ के अंदर फंसा होता है। मगर तभी वो उठते हुए कहता है कि जियाओयान के बच्चे, अगर मैं यहाँ पे मरूंगा ना तो मैं अपने सारे ही ट्रेजर्स का इस्तेमाल करके तुझे भी ले भी दूंगा। ये कहने के साथ वो वहां पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके जियाओयान के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि जियाओयान तैयार हो जा मरने के लिए। मगर तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि बच्चे, तू यहाँ पे कितने भी एफर्ट्स लगा ले मगर यहाँ पे तू जरा सा भी रत्ती बराबर भी वर्दी नहीं है कि तू यहाँ पे मुझे मार सके। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी सोल सी के अंदर से अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और उसे उठा करके सीधा ही मूगू के सोल सी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जहां पे जियाओयान की स्ट्रेंज फायर मूगू के सोल सी के अंदर इंटर करती है। और तभी मूगू देखता है कि उसकी सोल एक हाथ के ऊपर खड़ी है और तभी हम देखते हैं मूगू जिस हाथ के ऊपर खड़ा था वो असल में येलो स्प्रिंग पाम था। जियाओयान तुरंत अपनी मुट्ठी को बंद करता है और एक ही बार में यहाँ पे उसने मूगू की सोल के साथ साथ उसकी बॉडी को भी इरेज कर दिया था। जियाओयान ने यहाँ पे मूगू का पूरा ही नामो निशान मिटा दिया था। वो दोबारा अब रीइंकार्नेट भी नहीं हो सकता था। उसका पूरा ही किस्सा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। जियाओयान तुरंत वहां पे सी हार्ट फ्लेम को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पे अपनी एंग्री बुद्धा फायर लोटस की 5 कलर एंग्री बुद्धा फायर लोटस को इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसकी ट्रू पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब 5 हेवनली फायर आ चुकी है। तभी जियाओयान की नजर सीधा ही उस तियानजून के ऊपर पड़ती है। तभी जियाओयान कहता है कि तियानजून अब तुम्हारी बारी है मरने की। ये कहने के साथ जियाओयान मल्टीपल फायर अटैक्स को समन करता है और ये देख करके वहां पे तियानजून चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओयान, याओचैन, तुम दोनों ही इस समय ह्यूमन हॉल के अंदर मौजूद हो और ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी, तुम दोनों ही आज यहाँ पे मरोगे। ये कहने के साथ वो अपने हाथ में जेड स्लिप को पकड़ता है और उसे क्रश करते हुए वो यहाँ पे सोल पैलेस की रीइंफोर्समेंट टीम को अपने ह्यूमन हॉल के अंदर बुलाने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे तो नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। ये देख करके यहाँ पे तियानजून एकदम हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी जियाओयान कहता है कि तुम्हें यहाँ पे शंका करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरे ही स्पेस को सील कर दिया है, कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। अब तैयार हो जाओ क्योंकि आज मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपने सारे ही फायर अटैक से उस तियानजून के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तियानजून उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके भागते हुए अपनी जान बचाने लगता है। जियाओयान का गुस्सा यहाँ पे सर चढ़ चुका था क्योंकि इसी तियानजून ने स्टार फॉलोइंग पवेलियन के कई सारे मासूम डिसेबल्स की जान ली थी। तभी जियाओयान तियानजून के ऊपर उसके सामने से भी अटैक कर देता है। जब तियानजून ये देखता है कि दोनों ही तरफ से वो घिर चुका है तो वो तुरंत वहां पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का एक भवंडर बना लेता है जिसकी वजह से वो जियाओयान के अटैक को होल्ड कर देता है। मगर इसकी वजह से वो अपनी रफ्तार को एक जगह पे होल्ड कर चुका था। वो एक जगह पे खड़ा होता है। तभी वो कहता है कि इधर तेरी की मैं फंस गया। तभी जियाओयान ठीक उसके सामने आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए लपक पड़ता है
मगर तभी उन लोगों के ठीक बीच में से आसमान फटता है और उसके अंदर से काफी पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज होता है, जिसे देख करके जियाओयान तुरंत वक्त रहते ही पीछे हट जाता है। और वो भी उस स्लैश अटैक को देख करके हैरान होता है, क्योंकि ये स्लैश अटैक जैसे ही जाकर के आसमान में पीछे टकराता है, आसमान में इतना बड़ा स्पेस क्रैक हो जाता है कि साफ साफ हमें दूसरे डायमेंशन का सीन नजर आ रहा होता है। तभी जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के तुरंत वहां पे अपने टीचर याओ चैन के पास चला जाता है और वहीं पे ह्यूमन हॉल के पैलेस के अंदर से अब फाइनली इस ह्यूमन हॉल के लॉर्ड की एंट्री हो रही होती है, जो कि यहाँ पे गरजते हुए कहता है कि आखिर कौन है जो कि मेरी कल्टीवेशन में दखल अंदाजी कर रहा है। ये कहने के साथ वो अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और वहीं पे टीचर याओ चैन और जियाओयान उसे आता हुआ देख रहे होते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।